आज हम देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि नेटवर्किंग की दूसरी क्लास है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शंस टू नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको कुछ फिजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपने लॉजिकली अप्लाई करनी होती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपको फिजिकली अप्लाई करनी होती हैं। जो रिक्वायरमेंट आपको लॉजिकली अप्लाई करनी है वो भी हम देखेंगे और जो आपको फिजिकली अप्लाई करनी है वो भी देखेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे जिस बारे में वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन हार्डवेयर थिंग्स। कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर्स हैं जिनको लाजमी तौर पे एज अ नेटवर्क इंजीनियर, एज अ सिस्टम इंजीनियर, एज अ सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और एज अ आईटी कंप्यूटर इंजीनियर आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेस है। बेस स्ट्रांग होगी तो आपको कहीं भी मसला नहीं आएगा। और दूसरा ये कि पहले लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मसला है तो वो अभी क्वेश्चन कर सकता है, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो लास्ट में पूछे। एज वेल एज जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट में लिखें। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। तो आते हैं अपने लेक्चर पे, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स देखते हैं क्या है। नेटवर्क कंपोनेंट्स एसेंशियल हैं हार्डवेयर जो कि अलाउ करते हैं कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए डाटा को एक नेटवर्क के अंदर। अगर आप एक नेटवर्क बना रहे हैं तो कुछ हार्डवेयर रिक्वायर होते हैं जिसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। वो कौन कौन से हार्डवेयर रिक्वायर होते हैं हम उनके बारे में अभी देखेंगे। अभी पहले बात करते हैं कि ये क्या करते क्या हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर एसेंशियल हार्डवेयर। ये वो एसेंशियल हार्डवेयर हैं, वो ज़रूरी और वो मेन हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं आपको डिवाइसेस को क्या करने के लिए, कनेक्ट किसके साथ, नेटवर्क के साथ। किस काम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। किस काम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है जी। और साथ में एंड शेयर डाटा विद अ नेटवर्क। और डाटा नेटवर्क के अंदर शेयर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब डाटा नेटवर्क के अंदर शेयर करने के लिए लाजिम है कि आपके पास कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रहा हो, आपके पास कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट हो जिसको आप यूटिलाइज करके अपना डाटा एक्सचेंज कर सकें। वाई इट मैटर, अब ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई इट्स मैटर्स। ईच कंपोनेंट, इसके अंदर जो भी हमारे पास नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं ये एक अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली रोल इन इंश्योरिंग एफिशिएंट डाटा फ्लो, जो कि डाटा फ्लो की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, कि कनेक्टिविटी में कहीं भी लॉस ना आए। और दूसरा नेक्स्ट क्या काम है, नेटवर्क स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी रखना और नेटवर्क को स्टेबल रखना। एक जुड़ा रहे नेटवर्क, एक दूसरे के साथ डिवाइसेस जुड़ी रहें और कंटिन्यूसली वो वर्क करे। ये चीज़ें कौन इंश्योर करता है, नेटवर्क कंपोनेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड है राउटर्स। जो पहला कंपोनेंट है जो हम इस क्लास में सीखेंगे वो है राउटर। अब राउटर क्या है, राउटर का क्या फंक्शन होता है। राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस है जो कि यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिसका मेन पर्पस यहाँ पे हमने लिखा है। फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, डायरेक्ट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जब आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क हों और उनके दरमियान डाटा को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, तो ये राउटर एक डिवाइस है जो कि काम आती है और ज़रूरी है। होम में भी यूज़ होता है और इंटरनेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं कोई एक टेलीकॉम कंपनी की, आप सिम यूज़ करते हैं, ठीक है। कह लें कि वो सिम अगर पाकिस्तान में है आप, तो यूफोन है आपके पास,
और एक टेलीनॉर है। ठीक है, अगर आप दुबई में हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास सिम है एतिसलात की। ठीक है, और दूसरी क्या है, डियो। अब एतिसलात की जो सिम है ये अलग नेटवर्क है और डियो का एक अलग नेटवर्क है। अगर इन दो कंपोनेंट्स को आपस में क्या करना है, कनेक्ट होना है, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक राउटर। राउटर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। यूफोन एक अलग नेटवर्क है और टेलीनॉर एक अलग नेटवर्क है। ठीक है, ऐसे ही एतिसलात एक अलग नेटवर्क है और डियो एक अलग नेटवर्क है। इनको कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस दरमियान में चाहिए जिसको बोलते हैं राउटर। ठीक है जी, अब हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। राउटर क्या करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है, डाटा पैकेट्स को। डाटा फ्लो होता है नेटवर्क पे पैकेट्स की फॉर्म में, स्मूथ डाटा फ्लोइंग नहीं होती। डाटा को पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अभी ये किस तरह डिवीजन होती है वो हम आने वाले एडवांस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो क्या करता है, फिर डिसाइड करता है, ठीक है, कि किस पाथ के थ्रू हमने डाटा को उसकी डेजिग्नेशन यानी डेस्टिनेशंस पर पहुंचाना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक यहाँ पे बंदा है जो कि किधर है, दुबई में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कतर के अंदर एक बंदा बैठा है। ठीक है, आपने इसको मैसेज भेजना है। अब इस मैसेज को भेजने के लिए इन बिटवीन बहुत सारे क्या आ रहे होंगे, पाथ, कि आप शिप के थ्रू भेज सकते हैं, आप इसके थ्रू। अब बेस्ट बेस क्या है, ये चॉइस करना राउटर का काम होता है कि कौन सा रूट सबसे बेस्ट रहेगा उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जहां पे आपने अपना मैसेज भेजना है। ठीक है जी, तो ये भी डिसीजन कौन लेता है, राउटर ही लेता है। राउटर ही इस चीज़ का भी डिसीजन लेता है कि कौन सा पाथ बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, की इसकी की पॉइंट्स क्या है, यानी मेन पॉइंट्स क्या है। एसेंशियली कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क, मेन थीम क्या है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। इसका मेन थीम ये है कि ये मल्टीपल नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। एंड एनेबल इंटरनेट एक्सेस, और दूसरा काम क्या है इसका, इंटरनेट की एक्सेस को एनेबल करना। इंटरनेट के लिए नेसेसरी है कि आपके पास क्या हो, राउटर। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं राउटर की, और राउटर दिखता किस तरह का है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि राउटर किस तरह का होता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ राउटर, राउटर दिखता किस तरह का। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक राउटर हमने हार्डवेयर आपको दिखाया है यहाँ पे। इसके अंदर ये उसकी बैक साइड है और यहाँ पे आपके पास पोर्ट नज़र आ रही होंगी और ये यहाँ पे पोर्ट्स हैं। इस पोर्ट को कंसोल पोर्ट कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये रहा इसका फ्रंट साइड। ठीक है, ये फ्रंट में कुछ इस तरह का आपको नज़र आता है। ठीक है, अब ये एक नेटवर्क के अंदर किस तरह काम करता है ये देखें आप, कि एक ये आपके पास अलग से नेटवर्क है और ये एक आपके पास अलग से नेटवर्क है। अब इन दोनों नेटवर्क्स को क्या किया जा रहा है, इस राउटर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और ये एक अलग नेटवर्क है, ये वाला एक अलग नेटवर्क है। तो कह लें नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 के साथ और नेटवर्क 3 के साथ इस राउटर के थ्रू जुड़ा है। और इस तरह ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ डाटा इन डिफरेंट नेटवर्क। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विचेस। स्विच क्या होता है और स्विचेस क्या होते हैं, फंक्शन क्या है इसका। स्विच का अगर आमतौर पे अगर मैं सिंपल लफ्जों में कहूँ कि आपको एक नेटवर्क को
बड़ा करना है, आपको एक नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आपको एक डिवाइस चाहिए रहेगी। उस डिवाइस को बोलते हैं स्विच। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देख लेते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना। कहाँ पे? एक सेम नेटवर्क के अंदर। बात कहाँ हो रही है? इनसाइड अ सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज होता है। और किधर यूज होता है? कंप्यूटर्स में, ऑफिसेस, क्लासरूम्स। तो यहाँ आप कंप्यूटर लैब्स में देखते हैं, ऑफिसेस में स्विचेस का यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होता है, और क्लासरूम्स में भी ऐसा होता है। उसके बाद हाउ इट वर्क, ये काम किस तरह करता है। स्विचेस रिसीव्ड डेटा एंड सेंड इट टू द। अब ये कर क्या रहा है बेसिकली? आपके पास 5 कंप्यूटर हैं, उन 5 कंप्यूटर से डाटा ले रहा है और उसको फॉरवर्ड कर रहा है किसी छठे कंप्यूटर की तरफ, या एक सुपर कंप्यूटर की तरफ, जिसको आप सर्वर बोलते हैं। तो ये एज अ एक्सटेंडेड डिवाइस यूज हो रहा है, जिससे क्या होता है, इंप्रूव होती है उसकी एफिशिएंसी। अब अनलाइक हब, अब ये एक हब की तरह ही काम करता है। हब भी बेसिकली एक ही थीम है, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज डिफरेंट है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। डायरेक्ट स्पेसिफिकली, और ये सिक्योर रहता है। इसका जो मेन पर्पज़ है, इसके अंदर आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहता है। ठीक है जी। और ये एफिशिएंटली काम करता है। और अब किसी भी ऑफिस में जाएं, जहाँ पे भी 5 या 5 से ज़्यादा, या 3 या 4 5 कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे स्विच लाजमी रहता है, ज़रूरत रहती है उनको कनेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास स्विच की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ये रह गया हमारे पास फिजिकली स्विच, जिसके अंदर बहुत सारी पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये 8 8 8 8 8 8 8 और 8, ये 48 पोर्ट स्विच है। ठीक है जी। ये 2 पोर्ट, एक कंसोल पोर्ट होती है, दूसरा गीगा पोर्ट्स होती हैं। और ये काम किस तरह करता है, जैसा कि ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं, आपके पास एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है। इन सब को क्या करना है, एक्सचेंज करना है डाटा एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे स्विच यूज हो जाएगा। तो ये देखें, जैसे ये अभी कंप्यूटर इधर से ये इधर डाटा भेज रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना हब। नेक्स्ट कंपोनेंट है जी हब। हब भी क्या है, स्विच की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका भी जो मेन पर्पस है, कनेक्ट करना ही है किस चीज़ को, मल्टीपल डिवाइसेस को। ठीक है, कंपोनेंट का काम सेम है, लेकिन ये लोकल एरिया में यूज़ होता है, लेंस में लोकल एरिया में, और दूसरा भी लोकल एरिया में ही यूज़ होता है। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, और अभी इसका यूज़ बिल्कुल बिल्कुल ही कम हो गया हुआ है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग जो रहती है वो सिक्योर कम्युनिकेशन वे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या कर सकता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और इसको नॉर्मली अभी रेफर नहीं किया जाता कंपनीज में या स्कूल्स में, कहीं पे भी। लेकिन अगर आपको एक होम नेटवर्क बनाना है, तो हब एक बेस्ट और चीपेस्ट डिवाइस है। आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को इन होम कनेक्ट कर सकते हैं। की पॉइंट क्या है, लेस एफिशिएंट है स्विच बिकॉज डाटा सेंड, इसके अंदर क्या करता है, अगर एक कंप्यूटर ने डाटा दूसरे कंप्यूटर को भेजना है, तो वो दूसरे को तो भेजेगा ही, लेकिन उसके अलावा जितने कंप्यूटर्स और उसके साथ अटैच होंगे ना, वो सबको डाटा फॉरवर्ड कर देगा। तो ये इसके अंदर मसला रहता है। इसकी एग्जांपल से समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके किस तरह का ये दिखता है, और दूसरा देखते हैं कि ये डाटा किस तरह फ्लो करता है। तो ये हैं हमारी एग्जांपल्स हब की। तो ये रहा हब, ये आप देख रहे हैं, इस तरह की इसकी फिजिकली शक्ल सूरत रहती है। ठीक है जी। इसके अंदर ये पोर्ट्स हैं स्विच की तरह की, जिस पे आप डिफरेंट
अपने लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं और डाटा को फ्लो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये देखें काम किस तरह कर रहा है। अगर डाटा यहाँ से फ्लो हुआ है, यहाँ से आया था, तो देखिए इसने क्या कर दिया, पैकेट सबको भेज दिया। हालांकि इन दोनों को नहीं भेजना था, उसने भेजना इस कंप्यूटर को था, लेकिन देखें उसने क्या किया, दोनों को सेंड कर दिया। लेकिन उन्होंने जो कंप्यूटर्स हैं नेक्स्ट उन्होंने रिसीव नहीं किया हो, क्योंकि उनको उनके लिए वो डाटा नहीं है। लेकिन ये इसका जो है ना ड्रॉबैक है कि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का नुकसान ये रहता है, एक तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कोई हैकर वगैरह होगा तो वो डाटा पैकेट्स जो है ना पिक कर सकता है। दूसरा जो उसके अलावा मेन मसला ये है कि इवन दो कि कोई डाटा फ्लो नहीं हो रहा, फिर भी क्या हो जाएगा, नेटवर्क बिजी, क्योंकि हालांकि उसके यूज़ में नहीं है, उन इनके यूज़ में, इन कंप्यूटर्स के यूज़ में वो डाटा नहीं है जो रिसीव हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इस लाइन पे डाटा कोई ना कोई फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो क्या करेगी, नेटवर्क को यूटिलाइज हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें डिफरेंट आएगा। मिसाल के तौर पे इसी इसी के ऊपर डाटा भी फ्लो हो रहा है और यहाँ से इसको इंटरनेट भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसकी कनेक्टिविटी में लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है मॉडम। मॉडम आपने ऑलमोस्ट आज सब स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ये जो घरों में हमारे इंटरनेट लगता है वहाँ पे मॉडम इंस्टॉल करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो मॉडम इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और अब मॉडम इंस्टॉल करती हैं होम्स में। PTCL बिग एग्जांपल है अगर आप बात करें पाकिस्तान में की, और अगर आप बात करें दुबई की, यहाँ पे आपके पास एतिसलात है और दियो, ये दो ही नेटवर्क हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन थीम क्या है वो देखते हैं, फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अलो करता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट पे, और कन्वर्ट, इसका दूसरा काम क्या है, कन्वर्जन करना, ठीक है जी, कन्वर्ट करता है। किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है डाटा, किस चीज़ को, फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को, और सेंड करता है उसको केबल लाइन के थ्रू एंड लाइक एड्स या वाइस वर्सा। अब सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है, तो मॉडेम वहाँ पे यूज होता है। मॉडेम का मेन फंक्शन कनेक्ट करना आपकी डिवाइस को इंटरनेट के साथ, और दूसरा डाटा को क्या करना, एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। एनालॉग सिग्नल्स का आपको जहाँ तक मुझे पता है आपको पता होगा, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और डिजिटल 1 2 3 या 0 1 0 1 0 1, ये आपका डिजिटल फॉर्म रहता है, ठीक है। हाउ इट वर्क, मॉडम मॉड्यूल्स जैसे कन्वर्ट क्या करते हैं, पहले तो ये है कि कन्वर्टिंग कर रहा है एनालॉग का, और फिर क्या करता है, इसको दोबारा बैक से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में, सिग्नल कन्वर्जन। और क्या करता है, दूसरा मेन काम उसका क्या है, दूसरा मेन काम है इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाना। नेक्स्ट है कि एसेंशियल, इसके लिए आपके एसेंशियल क्या है, इंटरनेट के थ्रू ये सारी सर्विसेज यूज़ होती हैं, और ये नॉर्मली कौन प्रोवाइड करता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसा कि पाकिस्तान में PTCL है और दुबई में UAE में DIU और एटिसलात है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास एग्जांपल है मॉडम की। तो अगर हम मॉडम की फिजिकली बात करें कि ये दिखता किस तरह का है, तो ये रही इसकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की अपीयरेंस, ठीक है जी। हो सकता है कुछ घरों में ये इस तरह का लगाओ, कुछ में इस तरह का, कुछ में इस तरह का, कुछ घरों में इस तरह का, कुछ घरों में या कंपनीज में इस तरह का लगाओ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपने कनेक्शन कौन सा लगवाया है,
कनेक्शन की टाइप कौन सी है, वो सब की बेस पे मॉडेम सिलेक्शन होती है, और ये सिलेक्शन आपके कनेक्शन पे और आपकी आईएसपी पे डिपेंड करती है। अब ये काम किस तरह कर रहा है उसको देख लेते हैं इस एग्जांपल में। ठीक है जी, ये लगा हुआ है हमारा मॉडेम और ये है आपका आईएसपी जो आपको इंटरनेट दे रहा है। वो आईएसपी इस मॉडेम के साथ कनेक्ट करती है और आपको क्या कर देती है, इंटरनेट इनेबल कर देती है, और फिर इस आईएसपी से पूरी दुनिया में आपका जो भी काम रहता है इंटरनेट पे वो आप कर सकते हो। आपका मॉडेम कनेक्ट करता है आईएसपी के साथ और फिर आईएसपी इंटरनेट पे ले जाती है। ठीक है जी, ये इसका सिनेरियो है मॉडेम का। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एक्सेस पॉइंट के बारे में, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं। एक्सेस पॉइंट्स जिनको नॉर्मल लफ्ज़ों में हम वाईफाई राउटर भी बोलते हैं, ठीक है, और वाईफाई एक्सचेंज भी बोलते हैं, वाईफाई कनेक्टर भी बोलते हैं। और अगर आपने बड़ी बड़ी मार्केट्स में या मॉल्स में आपने अगर विज़िट किया हो तो वहाँ पे जो इंटरनेट फ्री में आपको दिया जा रहा होता है वो एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू ही वो नेटवर्क बना होता है। ठीक है जी, वो नेटवर्क किस तरह काम करता है, अनेबल करता है आपका वायरलेस डिवाइसेस को लाइक लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स, और कनेक्ट करता है आपको वायर्ड नेटवर्क के साथ, यानी वायर्ड नेटवर्क की बिग एग्जांपल क्या है, इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो ये इस पर्पस के लिए यूज होता है एक्सेस पॉइंट्स। हाउ काम किस तरह करता है, एक्सेस पॉइंट क्या करता है, कनेक्ट करता है वायरलेसली डिवाइसेस को। आपकी जो मोबाइल है, आपने वाईफाई का पासवर्ड दिया, नेटवर्क सेलेक्ट किया, पासवर्ड दिया, और आपकी डिवाइस एक्सेस पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हो गई। वो एक्सेस पॉइंट कनेक्ट होगा किसी स्विच के साथ, वो स्विच कनेक्ट होगा किसी मॉडेम के साथ, और वो मॉडेम या राउटर वो कनेक्ट होगा किसी आईएसपी के साथ, और वहां से आईएसपी से सारा इंटरनेट ग्लोबल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको प्रोवाइड क्या करता है, ये आपको वाईफाई सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसका मेन काम है वाईफाई सिग्नल और डाटा का एक्सचेंज करना। ठीक है जी, इसके की एसेंशियल क्या है, आपके पास क्या रहता है, नेटवर्क वायरलेसली कुछ फैसिलिटी मिलती है, आप वायरलेसली नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को सेम टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी वायरलेस डिवाइसेस हैं तो ये एक्सेस पॉइंट ऐसा वायरलेस स्विच यूज हो रहा है। ऐसा कि हालांकि ऐसा कोई भी नाम नहीं है वायरलेस स्विच के नाम से, कुछ भी ऐसा मार्केट में नहीं है, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं जिस तरह आपके पास एक स्विच होता है तो वहाँ पे फिजिकली कनेक्ट की जाती हैं डिवाइसेस, ठीक है जी, कंप्यूटर्स। और अगर आपके पास वायरलेस बहुत सारी डिवाइसेस हैं और उनको आपने कनेक्ट करना है तो एक्सेस पॉइंट एज अ वायरलेस स्विच काम करता है। लेकिन याद रखें कि ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसका नाम हो वायरलेस स्विच। ठीक है, वायरलेसली स्विच बहुत ही ना होने के बराबर है बात। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, एक्सेस पॉइंट्स का। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सेस पॉइंट की। आप देख लें, यहाँ पे डिफरेंट तरह के एक्सेस पॉइंट आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सेस पॉइंट है अरूबा का। ये अरूबा कंपनी एक्सेस पॉइंट्स बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनीज के एक्सेस पॉइंट हैं। ठीक है, और ये इनकी शेप ये और ये रहती है, और मेनली तौर पे जो मॉल्स में लगे होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र जहाँ पे होता है और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, वो इस तरह की डिवाइसेस लगाई गई होती हैं, और सम प्लेसेस पे इस तरह की। अब ये नेटवर्क में किस तरह काम करती हैं, ये रहा आपका नेटवर्क, और ये आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपका मोबाइल कनेक्टेड है, और प्रिंटर और स्कैनर्स भी वायरलेसली आते हैं। और कुछ कंपनीज में तो रहता ही सब कुछ वायरलेसली है। ठीक है, वो काम ही वायरलेसली करती है, तो वहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इस स्लाइड पे आपके पास क्विज। सो क्विज के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। आप इन 4 क्वेश्चंस का आंसर मुझे सेंड करेंगे कल तक। ठीक है, बिना इंटरनेट पे सर्च किए हुए। आप खुद से सोचें, गलत जवाब दें लेकिन खुद से सोचें कि कौन सा सही आंसर रहेगा, और आपने मुझे ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर एंड देन ऑप्शन और फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, ये
वहाँ पे LMS पे। और जो यूट्यूब पे जो लोग जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में अपने आंसर्स भेज सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन एज अ क्विज आपके पास हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मिलेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और होती हैं और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।